अपन जब हाँ उमर भाई। हाँ हाँ देखिए लाइन पे हैं शाहिद रजा मिसबाही साहब, ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, बात करिए। शाहिद रजा मिसबाई साहब। हेलो जी, शाहिद रजा साहब करिए जी जी, फरमाएं क्या बात करना चाह रहे थे। जी मैं देखिए मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रजा है। इल्मी लियाकत मेरे पास आलिम की सनद है अच्छा, आप आलिम हैं। और जामिया अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ से मेरी फरागत है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ठीक है। आप अपना बता दें, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। अच्छा, कहाँ से? मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई। इल्मी लियाकत क्या है आपकी? इल्मी लियाकत मैंने करीब 100 से ज़्यादा तफसीरें पढ़ी है। बुखारी की 50 से अपने 10 शुरुआत पढ़ी हैं। मिशकात की मुल्ला अली कारी की शरह पढ़ी है। और कुछ जानना है तो बताइए। अकायद में किताबें करीब 50 पढ़ी है। अकायद में तो किस में बात कर, इल्म अकायद में बात करेंगे आप? नहीं, आप इल्मी लियाकत पूछ रहे थे तो मैं बता रहा था। अच्छा अच्छा, आप तो जिस पे चाहें, आप जिस पे चाहें बात कर सकते हैं। अकायद पे बात करना है तो अकायद पे करें, किसी को एतराज करना है तो करें। आपसे इल्म कलाम पर बात करता हूँ मैं आपसे। इल्म कलाम में मतलब इल्म कलाम का मतलब एतराज नहीं है कोई इबारत पर। जी हाँ, मतलब एक कुछ जानकारी चाहूंगा उससे। वैसे आपकी मर्जी है, कोई देखिए बहुत अच्छे अंदाज में लबल है जिन गुफ्तगू हुई, कोई वो नहीं है इसमें। आपको इजाजत है, आप उसको कर सकते हैं। या आप कोई मौजू रखें या मैं मौजू रखूं, आप बता दीजिए दोनों। अच्छा देखिए, मेरा मौजू ये रहेगा। अभी मौजू से पहले मैं चाह रहा था कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं इनको कुछ समझा भी है कि नहीं समझा है, वो छोड़ दीजिए, समझा नहीं समझा। आपसे हम सुनिए ना, आप इम्तिहान हमको नहीं कराना है आपसे, ठीक है। आपको जो एतराज आपको रखना है वो रखिए। देखिए आपके लगोल है जैसे जी जी, आदमी वकारो संजीदगी मुतरशा इंहमाक तर है मतानत महवर मुल्तकाए मजा अजाए जवारे गैर मौजू मुतहर्रिक। हाँ हाँ बोलिए। जी हाँ हाँ बोलिए ना। बस मेरी बात खत्म हो गई हजरत यहीं पे। बस जी, तो आपका कोई एतराज नहीं है। अच्छा अच्छा, एतराज करना है। एतराज ये है हाँ। हजरत, इसमें मुरक्कब जब एक बसी शय के मानिंद हो जाए। मंतिक मत झाड़िए, मंतिक में छोड़िए, मंतिक ये सब बात में क्या रखा है। भाई एक मिनट, आप तौजीहुल मंतिक की बेशुमार किताबें लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिए। ये मंतिक मंतिक नहीं मत है, झाड़िए। उमर भाई एक मिनट, हाँ हाँ, शाहिद भाई ये मंतिक नहीं है, ये मंतिक है। कलाम से चलिए वाबस्ता मसला है। शाहिद रजा साहब जी हाँ देखिए, असल में ये सब बातें करके ना कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरी इस राय है ना कि डायरेक्ट ना मौजू पे यहाँ बेहतर रहेगा, वो मसाइल है उस पर आए तो बेहतर रहेगा, है ना। हाँ 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 ठीक। हाँ तो आप जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप एतराज पेश करेंगे या मैं पेश करूँ, तो फिर उस पर बात करो, क्योंकि हमको वो बात करना है उस पर। अच्छा चले, मेरा एतराज बिल्कुल ये जो अशरफ साहब ने जो किताब लिखा है और हिफ्जुल ईमान में सफ़ा नंबर 8 पर आपके क्वेश्चन है क्या लिखा है। एक मिनट में आपकी इबारत से बता रहा हूँ। ज़ैत से दरियाफ्त तलब अम्र ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब के मुताल्लिक मसला था। आपके मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आपके पास किताब है सामने हिफ्जुल ईमान की? मेरे पास PDF में है। हाँ हाँ है ना, PDF में।
جی 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 تو اس کا سوال پڑھ دیجئے، سوال کیا ہے؟ اس میں جو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس میں یہ کہا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب کل ہے کہ بعض؟ کل تو ہو نہیں سکتا، کل علم غیب تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، اور اگر بعض ہے ہم، تو اس میں حضور کی کیا تخصیص، نبی کی کیا تخصیص؟ بعض علم غیب تو حیوانات کو، جانوروں کو، بہائم کو، پاگلوں کو بھی ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، ایک منٹ، آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، تو وہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے وہ کس سوال کے جواب میں یہ دی گئی ہے، عبارت بتائی گئی ہے؟ وہ سوال آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جی شاہد رضا صاحب، جی جی ہاں، اس کس سوال کے جواب میں یہ عبارت فرمائی گئی ہے، وہ ذرا سوال پڑھ دیجئے۔ اس میں سوال کا لفظ تو نہیں ہے، کہاں سے اچھا، تو پڑھنا یہ بتا دیجیے۔ سوال جو ہے صفحہ نمبر 2 پہ ہے، سوال جو ہے صفحہ نمبر 2 پہ، اس آپ میں سوال اس پڑھ۔ میں صفحہ نمبر ایک کتاب میں صفحہ نمبر 16 سے، ایک میں صفحہ نمبر 8 ہے۔ میرے بھائی آپ 8 یا 16 سے تو کتاب نہیں شروع ہوتی نا، 1 سے شروع ہوتی ہے، تو آپ صفحہ نمبر 2 پہ جائیے، وہاں سوال پڑھیے، پھر یہ جواب یہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال جو ہے یہ صفحہ نمبر 2 پر ہے۔ اچھا چلیے سوال آپ بتا دیں، آپ بتا دیں کیا سوال ہے۔ یعنی آپ کے پاس کتاب کی تحقیق نہیں ہے، اعتراض اب یوں ہی کر لیا۔ اچھا اعتراض کیا ہے اس میں آپ کو عبارت ہے؟ اعتراض یہی ہے کہ اس میں یہ کہا کہ کل علم غیب اللہ تعالیٰ کو ہے، نبی کو نہیں ہے۔ اچھا عبارت پڑھ دیجیے، ابھی صحیح سے عبارت پڑھیے، کیا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک پڑھی آپ عبارت؟ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے خلاصہ بیان کیجیے، نہیں مجھے یہ خلاصہ جاننا تھا، بیان آپ کر رہا سوال ہوں تو آپ کہہ رہے عبارت پڑھ خلاصہ نہیں، دیجیے۔ خلاصہ نہیں بیان کیجیے، پہلے آپ طے کر لیجیے کرنا کیا ہے۔ آپ عبارت پڑھیے تفصیل سے، جو عبارت لکھی ہے وہ پڑھیے۔ اسی پر قائم رہیے گا آپ۔ ہم، آپ کی ذات مقدسہ پر، پھر یہ کی، اچھا پھر یہ کیا، یہ جملہ ہاں، یہ لفظ رہے، پھر یہ کہ، ہاں، پھر یہ کہ آپ تو مطلب اس طرح کر رہے ہیں، پھر یہ کہ اگر ہٹا دیں گے تو ارے اصل آپ شروع مقصود سے تو پڑھیں ہے گے نا۔ نا، شروع سے پڑھیں گے تو عبارت سمجھ میں آئے گی، آپ شروع پڑھیے نا۔ اچھا چلیے ہٹا دیے، لیکن آپ جس حلقے میں بحث کر رہے ہیں اصل مقصد تو یہیں سے شروع ہو رہا نا، آپ کتنا کی ذات آپ مقدسہ، پھر آپ کے بقول مطابق کہہ رہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید، بکر، بلکہ ہر سبھی یعنی بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ آگے پڑھیے۔ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ پھر آگے، پھر اگر زید اس کا التزام کرتا ہے، اب میری کتاب میں یہاں اتنی عبارت کے بعد دوسرا پیج شروع ہو رہا ہے۔ ہاں تو پڑھیے نا دوسرے پیج میں، کیا حرج ہے، پڑھیے۔ ہیلو، تو سب کو عالم الغیب کہا جاوے۔ پھر اگر زید اس کے الزام کرے، اس کے بعد اس میں اس کے بعد کیا ہے اس میں؟ اچھا وہی میں جاننا چاہ رہا تھا آپ کے پاس۔ سب کو عالم الغیب کہوں گا ہاں، تو پھر عالم غیب کو منجملہ تو پھر غیب کو من جملہ، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتا؟ دراصل کتاب بہت پرانی، من جملہ کمالات نبویہ میں شمار کیوں کیا جاتا ہے؟ نبویہ کمالات نبویہ کیوں شمار کیا جاتا ہے؟ میں نہیں ہے اس میں۔ چلیے جی آگے، اور پڑھنا ہے؟ ہاں پڑھیے آگے، تھوڑا اور آگے پڑھیے، 3 لائن اور امر پڑھیے۔ میں مومن بلکہ انسان کی بھی خصوصیت نہ ہو
वो कमालात नबुव्वत से कब हो सकता है? नबविया और कलामा इस्लाम न किया कमालात जावे तो नबविया, नबी हैं? कमालात नबविया है। हाँ हाँ हाँ। आगे पढ़िए। अच्छा, कमाल कमालात नबुव्वत से कब हो सकता है? नबूवत नहीं, और नबविया इस्लाम न नबविया। किया जावे हेलो शाहिद तो रजा साहब, नबी हैं? कमालाते नबूवत नहीं है, कमालाते नबविया है। एक मिनट। जी अच्छा, नीचे नीचे आ रहा है वो कमालात नबुव्वत, नीचे आ रहा है। कमालात नबविया में शुमार क्यों किया जाता है? नहीं, अम्र में मोमिन कमालाते, हेलो 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 हेलो, आप गलत पढ़ रहे हैं। कमालाते नबविया से कब हो सकता है? इसमें शुमार के लफ्ज है। वो आप पढ़ चुके हैं ऊपर वाला, अभी नीचे वाली लाइन आप पढ़ रहे हैं। देखो एक मिनट में आपको भेज। कमालात नबविया से कब हो सकता है आपकी हाँ किताब हाँ में क्या है? हाँ हाँ, यहाँ से पढ़िए, कमालाते नबविया से कब हो सकता है, फिर आगे पढ़िए। ये किताब भी दारुल उलूम देवबंद से छपी है। अरे ठीक है, आप पढ़िए ना, कमालाते अब नबविया उसमें से देखो, कब। अब आपके पास जो किताब है वो कहाँ से छपी है? लफ्ज का हेरा फेरी मतलब क्यों होता है? लफ्ज हेरा फेरी नहीं, सही है वो, आप गलत पढ़ ही रहे हो, आप गलत पढ़ ही रहे हो। हेरा फेरी नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। अच्छा चलिए, यहाँ से पढ़िए, वो कमालाते नबविया से कब हो सकता है, ये है लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? मैं आपको एक मिनट उमर भाई, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। कमालाते नबविया से कब हो सकता है, यहाँ से पढ़िए। हेलो जी, कमालात इसमें है। हाँ, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं कमालात पढ़ने में? नबवियत से उसमें आपकी किताब में कब हो सकता है? इसमें कमालात नबवियत से शुमार क्यों किया जाता है? उसके नीचे नबविया से कब हो सकता है लिखा है, नीचे अम्र लिखा में मोमिन बल्कि इंसान की भी खुशूसियत ना हो। है। जाहिरी कहाँ है इसमें, जाहिरी कहाँ? वो वाली बात। इसमें जाहिरी कहाँ लिखा हुआ है? नबुव्वत से कब हो सकता है? और चलिए। इंतजाम न किया जावे तो हाँ। नबी गैर नबी में वजह फर्क बयान करना जरूर है। हाँ। और अगर तमाम उलूम गैब मुराद हैं, इस तरह के एक भी फर्द, इस तरह की उसकी एक फर्द भी खारिज न रहे। हाँ, यानी मौजूदा कुल्लिया मिन हैसुल कुल का सूर है। अरे ठीक है, मंतिक मत बढ़ाइए। दलील नकली अकली से, नकलियो अकली से। इसके बाद आपकी किताब में क्या है? नकलियो अकली से, वाव आपने छोड़ दिया है। चलिए। अच्छा, वाव रह गया। हाँ, आपने छोड़ दिया था वाव। चलिए पढ़िए। अच्छा, चलिए आप लगा लीजिए। जी बताएं। हाँ ठीक है। ये सवाल जो है, सवाल जैद करता है, जैद कहता है कि इल्म गैब की दो किस्में हैं, बिज़ात उसका माने कर आलिमुल गैब खुदा से सिवा कोई नहीं हो सकता, अब बेवास्ता उस माने कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। जैद का इस्तिदलाल और अकीदा व अमल कैसा है? ये आलिमुल गैब के बारे में पूछा जा रहा है। आप आलिमुल गैब तो नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को अताई तौर पर भी नहीं मानते, कि मानते हैं? नहीं मानते ना। चलिए, आलिमुल गैब का इतलाक अल्लाह ताला पे होता है। हाँ, अताई तौर पर भी आप अल्लाह के रसूल के लिए मानते हो कि नहीं मानते? नहीं मानते। बताइए, आलिमुल गैब की तशरीह कर रहे हैं ये बाग या कौन की तशरीह कर रहे हैं? मैं ये सवाल पहले देखो कि आलिमुल गैब के ताल्लुक से सवाल हो रहा है कि आलिमुल गैब अल्लाह जो जाती तौर पर है और अल्लाह के रसूल को अताई तौर पर है। ठीक है। एक जैद है, वो मान रहा था कि अल्लाह को जाती तौर पर आलिमुल गैब है, अल्लाह के रसूल जाती तौर पर आलिमुल गैब है। तो उसका जवाब दिया गया है, ठीक है, कि फिर ये कि आपकी जाते मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल जैद, ये जैद के अकीदे पे बात कर रहे हैं कि अगर जैद का जो अकीदा है उस पर जवाब दे रहे हैं, तो दरियाफ्त तलब अम्र यह है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब। यानी वो जैद से ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मुराद इससे
जो तुम आलिमुल गैब की बात कर रहे हो, इसमें बाज गैब तुम मान रहे हो अल्लाह के रसूल के लिए, या कुल गैब मान रहे हो? ठीक है, तो अगर जैद का जवाब यह है कि नहीं मैं तो कुल गैब मान रहा हूँ, हाँ, तो ये कुल गैब तो हो ही नहीं सकता। अगर वो कहे कि मैं बाज गैब मानता हूँ, बाज गैब, ठीक है, अगर बाज उलूम गैबिया वो मानता है तो उसमें हुजूर ही क्या तखसीस है, यानी वो जैद के अकीदे को रद्द कर रहे हैं कि वो हुजूर के लिए बाज गैब मानता है, ठीक है, हुजूर के लिए बाज गैब मानता है, तो वो उसके रद्द कर रहे हैं, क्योंकि बाज गैब तो दूसरों को भी है। जैसे आपके आला हज़रत तो कहते हैं कि जानवरों को करोड़ों उलूम रोजाना मिलते हैं, ठीक है, और आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि शैतान इबलीस को भी गैब का इल्म है। अभी जिस किताब की बात चल रही है उस किताब की इबारत थोड़ा के बताइए। अरे भाई मिसाल तो मैं किताबों से दूंगा ना, अभी हवाले से तो दूंगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर आपके यही अकीदा, अच्छा एक मिनट, अगर यही अकीदा आपके आला हजरत ने लिखा या आपके अकाबिर ने लिखा या आपकी किताबों में है, या मैं दूसरी जगह के यही सेम इबारत दिखा दूं जिसको आपके आला हजरत जो है उनको बड़े आलिम और ओली मानते हैं और वो अकायद में से किताब है, वही सेम इबारत, तो आप क्या कहेंगे? ये उसको गुस्ताखे, आप इस इबारत को दिखा दें आप, हाँ, आपको मैं 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। 5 लाख देंगे आपके पास? की इबारत है, सुनिए हाँ, यही 5 लाख रुपए इनाम, ये इबारत मैं दिखा दूंगा अल्लामा जरजानी रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब से, जिसको आपके आला हजरत बहुत बड़े बुजुर्ग और बहुत बड़े अल्लामा मानते हैं, ठीक है। देखिए आप जो 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 टॉपिक उस पर आइए, आप उसी पे मैं आ रहा हूँ, यही इबारत को, और 5 लाख की बात कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट में 5 लाख है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देवे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देवे। क्या नाम बताया था? राशिद भाई बताया था अपना? मोहम्मद उमर। हाँ उमर भाई, आप जो है इधर उधर जा रहे हैं। देखिए मिसाल आप मुझे तब दें जब मैं समझने से कासिर हूँ। अच्छा, समझने से आप कासिर हैं? नहीं, जब मैं समझने से कासिर होऊंगा तब तो मिसाल देंगे। अच्छा, अभी क्या आप समझने से जो है उमर भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु की वजाहत के लिए होती है। तो कौन सी इबारत? आप जो मिसाल दे रहे हैं जो आला हजरत ने उनकी, अभी उनको जब मैं यहीं से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं भेजूं हवाले आपके आला हजरत की किताब के हवाले आप मांग सकते हैं ना भाई, कि आपके आला हजरत ने कहाँ लिखा, जो भी मैं किताब भेजूं तो आपके जो है अभी बात चल रही है अशरफ अली थानवी की इबारत की। अरे यार वही इबारत मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, चलिए एक बात बताइए, कोई अकायद में कोई मसला लिखा हो या कोई फिक़ह में कोई मसला लिखा हो, तो कोई एतराज करे तो गैर मुक़ल्लिद एतराज करते हैं, तो उसका हम कुरान हदीस से हवाला देते हैं कि नहीं देते हैं कि भाई जिस पर तुम एतराज कर रहे हो वो कुरान हदीस से साबित है और सहाबा किराम से साबित है, ताबईन से साबित है, यही हवाला देते हैं ना। मैं ये पूरी बात सुनिए। तो आप हिफ्जुल ईमान की जो इबारत पर भूल जाता हूँ मैं, भूल जाते हैं, तो फिर मतलब क्या? अभी मैं आज बताऊंगा, आप थोड़ी देर में भूल जाएंगे। नहीं मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब रिकॉर्ड कर लीजिए। चालू हुआ? जिन भाई ने आपकी बात कराई है, उनका नाम क्या? बीच वाले जो भाई हैं, अबू हमजा। अच्छा हाँ अबू हमजा भाई, जितनी देर आप मुझसे कहेंगे ना खामोश रहने, मैं खामोशी के साथ बैठा रहूंगा, बोलूंगा नहीं जब तक ये उमर भाईजान बोलेंगे। उमर भाईजान बोलते रहे। बोला ना, जरा मैं ये बात बोल रहा था कि इससे अपनी बात हुई थी ना कि 2 मिनट आप बोलेंगे या 2 मिनट उमर भाई बात करेंगे ना। नहीं दरअसल मसला 2 मिनट के नहीं है अबू हमजा भाई, जब तक एक फरीक इनको मुकम्मल होने दीजिए। 2 मिनट करेंगे ना, बीच में बात रह जाएगी। नहीं इंशाल्लाह उसको हम फिर कर लेंगे, वो तो बात अपनी बात इसी पर हुई थी ना, 2 मिनट बात। हाँ 2 मिनट की बात हुई थी। अगर सुनिए, तो अभी जैसे मैं बता रहे थे, अभी उमर भाई आपको एक इबारत समझा रहे थे, वो इबारत समझा रहे थे, जरा आप उसको पहले उसको समझो पहले, फिर आपको फिर उस पर क्या एतराज बन रहा है, नहीं आप क्या समझ, फिर आप उस पर फिर बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस किताब की इबारत में जो मिसालें दी हैं, उन मिसालों के समझने से ही, उनका तर्जुमा करने से काम चल जा रहा है।
इधर उधर तब जाएगा जब हम नहीं, इनकार अभी करें। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे उमर भाई समझा रहे हैं ना उस चीज को कि जैद ने सवाल किया हुआ है, हाँ हाँ तो अब जैद के सवाल का जवाब दिया जा रहा है। सवाल कहाँ पे है? सवाल सफा नंबर 2 पर है, ठीक ठीक और ठीक जवाब कहाँ पे आ रहा है? सफा नंबर 8 या 16 पर आ रहा है। ठीक ठीक अब सोचिए कि कितनी लंबी बहस करके वो जवाब दिया जा रहा है उस चीज को। तो अब जैसे वो जो समझा रहे हैं उमर भाई, तो अगर आप मेरी राय अगर आप पूरा सुन लेंगे ना, फिर सुनने के बाद आपको अब क्या इश्काल है उस पर अगर आप बोलें फिर बेहतर रहेगा, वो फिर बात समझ में आएगी। चलिए ऐसे ही कर ले रहे हैं। हाँ उमर भाई बात करो आप। करो मतलब। जैसे आपने कोई चीज का एतराज किया है तो हम वही उस चीज पर एतराज कर रहे हैं, तो वो चीज हम समझाएंगे तो आपको मोतबर किताबों से, जिसको आप मोतबर मानते हैं, तभी तो आप मानेंगे कि ये चीज सही है कि नहीं सही है। हम लुगत की बात है तो लुगत से समझाएंगे, अकायद की बात है अकायद से समझाएंगे। वही बात आपके अकाबिर की इबारत में या आपके आला जद ने लिखा है तो वहां पे हम हवाला देंगे, लेकिन हम किताबों का ही हवाला देंगे तो ही तो आप समझ पाएंगे ना। तो वही मैं कह रहा था कि इसमें जो इबारत है, पहली बात है जो जैद का अकीदा है, तो जैद के अकीदे पे तो जो जैद ने अकीदा माना अल्लाह के रसूल के लिए, उस पर आपका ईमान है, या अल्लाह ने जो अल्लाह के रसूल को इल्म दिया है उस पर आपका ईमान है। तो यहाँ तो जैद की बात कर रहे हैं ना भाई, वो जैद के अकीदे का रद्द कर रहे हैं। तो जैद ने जो अल्लाह के रसूल के लिए ये मान लिया है कि जिसको भी 2-4 बातों का या बाज बातों का गैब दिया गया है तो उसको वो क्या मानेगा, आलिमुल गैब मान लेगा। तो हजरत थानी रहमतुल्लाह उसको तरदीद कर रहे हैं कि ऐसी बात है, तुम जब ऐसा मान रहे हो तो इसमें अल्लाह के रसूल की क्या खुसूसियत, तुमने 2-4 उनके लिए गैब मान लिया। अल्लाह के रसूल के लिए तो वो गैब या वो उलूम है जो किसी भी इंसान को ना मिला हो। खुसूसियत तो जब होती है जो आम आदमी से मतलब उसको बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो। अब आम आदमी से ज्यादा, जैसे आपके आला हजरत ने मलफूजात में एक गधे की मिसाल दी है कि मिस्र में एक गधा था। मलफूजात आला हजरत, इसका जिल्द नंबर 4 हिस्सा सफर नंबर 327 पे कहते हैं एक बड़ा जलसा भारी था, देखा गया कि एक शख्स उसके एक पास गधा है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, एक चीज एक दूसरे के पास रख दी जाती है। उस गधे से पूछा जाता है कि गधा सारी मजलिस में दौरा करता है, जिसके पास होती है सामने जाकर सर टेक देता है। ये हकायत हमने इसलिए बयान की, अगर ये सबा हम ना ये सेब अब ना दें तो वली ही नहीं, अगर दे दें तो उस गधे से बढ़कर क्या, फरमाया कि सेब बादशाह की तरफ फेंक दिया। बस ये समझ लीजिए वो सिफत जो गैर इंसान के लिए हो सकती है इंसान के लिए कमाल नहीं है, और जो गैर मुस्लिम के लिए हो सकती है मुस्लिम के लिए कमाल नहीं है। तो यहाँ गधा भी वो बता देता था गैब की चीजें, तो इंसान में वो कमाल नहीं है। आपके आला हजरत ने ये लिखा है। दूसरा ये देखिए, आप फतावा रजविया जिल्द नंबर 26 सफर नंबर 476, इस किस्म के करोड़ों इल्म आम इंसान बल्कि तमाम हैवानात को रोजाना मिलते हैं, करोड़ों इल्म, ठीक है। और ये अब इसमें और आपके हकीमुल उम्मत जो है अहमद यार खान नईमी कहते हैं कि शैतान और इब्लीस को और दज्जाल को अल्लाह ताला ने इल्म गैब दिया। तो अब जब बाज इल्म गैब अल्लाह के रसूल के लिए मानते हैं और वही आप लोग शैतान दज्जाल के लिए, जानवर के लिए भी मानते हैं, तो अल्लाह के रसूल के लिए उसकी क्या खुसूसियत हुई बताइए। तो उसी का रद्द कर रहे हैं कि जो चीज आम इंसानों में पाई जाए वही चीज तुम अल्लाह के रसूल के लिए मानकर आलिमुल गैब कहोगे तो उसमें क्या खुसूसियत है, ठीक है। तो उसी चीज का रद्द कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के लिए तो बहुत सारे उलूम है, बाज उलूम तुम मानते हो, तो अल्लाह के रसूल के लिए बाज उलूम थोड़ी है। उनको तो अल्लाह के बाद जितना उलूम दिया गया है मखलूक में से सबसे ज्यादा दिया गया। अल्लाह के बाद अगर इल्म है किसी के बाद सबसे ज्यादा तो अल्लाह के रसूल को है। तो वो जैद बोलता है हम बाज गैब मानेंगे, और बाज गैब मान के उसको आलिमुल गैब कहेंगे, तो उसका अकीदा खराब हो रहा है ना जैद का। आलिम गैब तो अल्लाह के रसूल के लिए तो आप लोग भी नहीं मानते, आपके आला हज़रत भी अताई तौर पर भी नहीं मानते, तो वो बाज गैब मानकर अताई आलिमुल गैब मान रहा है अल्लाह के रसूल के लिए, तो उसका भी अकीदे का रद्द कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो उसके जैद का जो अकीदा है उसका रद्द कर रहे हैं, ना कि अल्लाह के रसूल के इल्म की बात कर रहे हैं। जी जी ठीक है, आप बात करो जी आप बताइए। बात होगी आपकी मुकम्मल? जी मुकम्मल नहीं हुई, आप बताइए उसके बाद फिर जवाब देंगे। अच्छा अच्छा जी। आपने मतलब
ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ کی ہیں. اتنا آپ نے سمجھانے کی کوشش کیا ہے جیسے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو سمجھا رہے ہیں. اور مجھے ایسا آپ کی گفتگو سے معلوم محسوس ہوا جیسے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے مقابل کی مثالیں پیش کی ہیں، ان کو آپ بتانے میں کچھ آپ کو تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، تبھی آپ ہمارے بزرگان دین کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے جو لکھا ہے کس کے مقابلے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ الگ بات ہے. یہاں بات چل رہی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ علم غیب تو سب کو ہوتا ہے، جو کسی سے چیز پوشیدہ ہو دوسرے کو علم ہو. اس لحاظ سے ان کے قول کے مطابق اس عبارت سے سرکار کی شان میں توہین لازم آ رہی ہے. رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا، یعنی ڈبل میننگ ورڈ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بولنا ایک لفظ ہے، اس کا کہ ایک معنی اچھا ہے ایک معنی برا ہے. تو اگر آپ کی نیت اچھے معنی کی ہو تب بھی وہ لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نہیں بول سکتے. یہاں پہ انہوں نے اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک طرف کیا لکھا، اگر بعض نبی کے علم غیب سے اگر مراد بعض علم غیب مراد لیتے ہیں اس میں نبی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسے علم غیب تو جانوروں کو پاگلوں کو بھی ہے. تو ایسا علم غیب کیسا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب ہے، اس جانوروں کو پاگلوں کو بھی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے نبی کو کل علم غیب بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہے عالم الغیب ہونے کی حیثیت سے. تو بعض علم غیب بھی نبی کو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ سب کو حاصل ہے تمام جانوروں. تو کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کون سا حاصل ہے، ان کی فضیلت کیسے بیان کی جائے گی، کس طرح ان کی فضیلت بیان کی جائے؟ کیونکہ اگر کل مان رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اسی پر اطلاق ہوگا، کل تو نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے ہم بھی کہتے نہیں مان سکتے. اور بعض کہہ رہے نبی کو بعض علم غیب ہے، بعض اس لیے نہیں مان سکتے اس میں کچھ تخصیص ہی نہیں ہے. اس اشکال کا مجھے آپ سمپل سادہ سا جواب دیں. آپ نے جو یہ کہا کہ جانوروں کو بھی بات کو 2 منٹ میں سمیٹ دیا. آپ بھی آپ سے بھی گزارش ہے 3 منٹ ہو گیا، آپ کا بھی 3 منٹ ہوا ہے بھائی. ٹھیک ہے چلے میرا 3 منٹ ہوا ہے. آپ نے 2 منٹ کہا عمر بھائی جان نے کتنی دیر میں جواب دیے تو وہ بتا دیں ذرا. 15 سے 20 منٹ میں جواب میں 2 منٹ بولوں گا، 2 منٹ ہی بولوں گا. 2 منٹ میں مجھے ٹوک دینا جب میرا ٹائم ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ نے ایک بات غلط کہی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کو بھی بعض علم غیب ہے. علم غیب کے میں نے الفاظ ہی استعمال نہیں کیا، تو ذرا میری بات دھیان سے سنا کیجیے. ٹھیک ہے ہم نے کہا آپ کے اعلیٰ حضرت اور دوسرے لوگوں کی مثالیں ہم نے دیا کہ شیطان کو بھی آپ کے اکابر نے علم غیب مانا ہے، کس کے؟ شیطان کے لیے، ابلیس کے لیے بھی. اور آپ کے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی کروڑوں علم حاصل ہوتا ہے. اچھا عمر بھائی، ذرا سے میں یہاں پہ حافظ صاحب سے ایک بات پوچھوں مولانا سے. جی پھر آپ بات کریں مولانا. جسے عمر بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ کے اکابرین نے دجال کو شیطان کو علم غیب مانا ہے، یعنی شیطان کو بھی علم غیب ہے دجال کو بھی ہے، یعنی آپ اس کو مانتے ہیں کیا اس چیز کو؟ نہیں میں نہیں پڑھا، مجھے حوالہ بھیجیں گے تو میں پڑھوں گا اس کو. نہیں تو اسی لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں نا عمر بھائی، تو اگر آپ حوالہ بالکل مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ مانیں گے ابھی دے دیتا ہوں نا. نہیں ابھی نا جسے آپ انہوں نے بتایا آپ کے اکابر کے بارے میں کہ دجال کو اور شیطان کو علم غیب ماننا ہے، یعنی آپ اس کو نہیں مانتے اس چیز کو؟ یعنی اگر ہمارے اکابر نے مانا ہے جی جیسے انہوں نے کہا ہے ہم مانتے ہیں اس کو. اچھا اگر نہیں مانا تو نہیں مانتے آپ؟ نہیں مانتے. تو مانا ہے تو آپ مانتے ہی ہو، اس کا مطلب اس کی وجہ جس طریقے سے عمر بھائی آپ نا وہ اگر دیکھو ایک منٹ اگر مان بھی لیں بفرض محال بفرض جائز مان بھی لیں شیطان کے علم غیب ہے، مان بھی لیں، میرے لفظوں پہ غور کیجیے گا،
تب بھی اس کا علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب جیسا نہیں ہو سکتا. مولانا اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے. مولانا ایک منٹ اصل میں ہم بات جیسے کی نہیں ہو رہی ہے، وہ دوسری بات ہے ایسا جیسا. تو ابھی جسے عمر بھائی بات کر رہے ہیں تو عمر بھائی میں بولتا ہوں عمر بھائی آپ اسکین بھیجیے وہ کتاب پہ کہاں پہ دجال اور شیطان کے علم غیب مانا گیا. چلیے ٹھیک ہے، میں ان کو بھیج دیتا ہوں پھر آپ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگر ہمارے اکابر نے لکھا ہے جی تو اس کو میں مان رہا ہوں، انتخاب کر رہا ہوں میں. تو جی تو ہاں تو اس پر انشاءاللہ پھر بات ہوگی تبھی آپ. میں اگر مانا ہے تو یہ تھوڑی نہیں مانا کہ اس میں نبی کی طرح علم غیب ہے. اس میں کہاں مانا گیا ہے، اس میں کہاں مانا گیا ہے کہ نبی جیسا زید نے عقیدہ ہے، زید کے عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ جیسا زید کا عقیدہ ہے ایسا علم جانوروں کو ہے جو زید کا عقیدہ ہے. زید کی جیسا ہے. ہاں تو زید کے عقیدے پہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ رسول نے جو بتایا اس پر مانتے ہیں آپ؟ یہ بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشرف علی تھانوی صاحب جو وضاحت کر رہے ہیں جیسا علم، یہ ان کا اپنا مقصد نہیں ہے. اپنا مقصد مطلب تو سمجھا رہے ہیں وہ زید کا جو بقول زید سمجھ رہے ہیں نا. عمر بھائی سمجھا رہے ہیں اس میں بقول زید یعنی زید جس چیز کو عالم الغیب علم مان کر عالم الغیب کہنا چاہتے ہیں. جیسے شاہد بھائی ایک بات بتائیے، وہ زید کے جو عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہے وہ صحیح ہوگا یا جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہ زیادہ صحیح ہوگا؟ بتائیے آپ زید کے عقیدے پر ایمان لا رہے ہیں کہ اللہ رسول کی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے کی میں کہہ رہا ہوں آپ شیطان کی بات کر رہے ہیں. نہیں بات ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ والیوم الآخر. ہاں تو پھر یہاں جو زید کی باتوں کی تردید ہو رہی ہے، زید کا عقیدہ نے زید نے عقیدہ بنایا ہے اس کو غلط کہا گیا ہے. اللہ کے رسول کو جو اب میرا ایک چھوٹا سوال ہے، مجھے پوری بات کہہ لینے دیجیے مجھے یار. آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو پھر کون سا علم غیب ہے وہ جس کی نبی پاک کے ذریعے تخصیص کی جائے گی؟ کیسے تخصیص؟ یہ دوسری بات ہو گئی. کیا تخصیص؟ نہیں آپ اس کو دوسری بات تب کہیں گے جب ان کے پاس کا جواب ہوگا. تو جواب ہوگا تب تو دوسری بات ہوگی. کیسا جواب؟ تو پھر اسی بات میں شامل نہیں آئے گی. دیکھو جیسے اچھا ایک بات بتائیے زید کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بعض علم غیب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ کے رسول کے لیے بعض علم غیب مانتے ہیں کیا؟ مانتے ہیں بعض علم غیب؟ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بعض علم میرے بھائی سنیے یہاں مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. کس کو پوری دنیا کا علم مل جائے تو اللہ کے مقابلے پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. باج بھی نہیں اللہ کے مقابلے پہ، اللہ کے مقابلے پہ تو باج بھی نہیں ہے نا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ زید کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو باج علم ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہے گا تو یہ بات آپ مانتے ہیں کیا؟ زید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو باج علم غیب ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب کہے گا. تو یہ دونوں بات آپ مانتے ہیں، باج بھی اور عالم الغیب بھی؟ ہمارے کتابوں میں یہ لکھا ہے. میں کیا بول رہا ہوں وہ بتائیے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ دوسری بات بتائیے. سوال ہی غلط ہے. نہیں سوال کیا غلط ہے آپ جو بتائیے، صحیح یا غلط کی بات چھوڑیے آپ. عالم الغیب کا لفظ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہے. ارے میرے بھائی میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ زید کی اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو بعض علم غیب ہے اس کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانوں گا. تو دونوں بات زید کی بعض بات مانتا ہے اور عالم الغیب بھی مانتا ہے، دونوں بات صحیح ہے آپ کے نزدیک اس کی؟ ہلو ہاں بتائیے. آپ کی آواز بریک ہو کر آ رہی ہے. آواز آپ کی لہرا. ارے شاہد رضا صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں جیسے زید کا دو عقیدہ ہے، ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو بعض علم غیب ہے اور دوسرا عقیدہ ہے کہ وہ بعض علم غیب کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب مانتا ہے. تو دونوں چیزیں آپ کے نزدیک اس کی صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ میں اس کا جواب ابھی نہیں دے سکتا ہوں. میں اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کے پاس کیا آپ کے پاس نہیں سکتا ہوں. کیوں نہیں دے؟ وہ جو بعض علم غیب کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. اب یہ بتائیے کسی لا مناقشۃ فی الاصطلاح یہ اصول مانتے آپ نہیں مانتے؟ کیا چیز کیا پڑھے آپ؟
ला मुनाकशत फिल इस्तिलाह। तो सही पढ़िए, अल्फाज क्या बोल रहे हो आप? ला मुनाकशत फिल इस्तिलाह। वो इस्तिलाह हर आदमी अपने हिसाब से नहीं ले सकता, ठीक है? वही आप कह रहे हैं। नहीं अगर गलत उसने है। ये बाज इल्म गैब की वजह से उसने ये इस्तिलाह बना ली है, हाँ तो इस्तिलाह बना ली है, तो उसमें कोई वो मुनाकशा ही नहीं है। तो आप मानते हो इसकी अकीदे को? उसने अकीदा बना लिया है कि अल्लाह के रसूल को बाज इल्म गैब है, और उसी बाज इल्म गैब की वजह से वो अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब मानता है। हाँ, तो आप इसको दोनों बात मानते हैं इसकी? अगर बाज इल्म गैब की वजह से आलिमुल गैब कह रहा है वो, हाँ, तो उसकी अगर इस्तिलाह है तो उसमें कोई मुनाकशा नहीं है। लेकिन मतलब ये सही है तो सही है या नहीं है? सही बताओ, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ उसकी इस्तिलाह है क्या है, आप उसकी बात को सही मानते हैं कि नहीं ये दोनों? मैं इसका अभी जवाब नहीं दे सकता हूँ मैं इसका। तो फिर आप क्या बात करोगे जब जवाब नहीं दे सकते आपके पास? यानी आप ये दोनों, आप अल्लाह के रसूल को भी आलिमुल गैब मानते हो? ये मैंने कब कहा? देखिए, अभी तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते, तो इसका मतलब मानना हुआ सलाम को इल्म गैब, कुल इल्म गैब है अल्लाह के रसूल के। देखो सुनो, अल्लाह के रसूल के लिए, मेरे भाई सुनिए, अल्लाह के रसूल के लिए इल्म गैब है नहीं है, कितना है, कैसा है, वो अल्लाह के रसूल के इल्म गैब की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि जैद का जो अकीदा है, जैद ने जो अकीदा बना लिया है कि इल्म, अल्लाह के रसूल को बाज इल्म गैब मानता है, और उसी वजह से अल्लाह के रसूल को अताई आलिमुल गैब कहता है। तो ये सही है कि नहीं सही है, वो मैं कह रहा हूँ। उसका अकीदा आप सही मानते हैं? अगर उसके अकीदे को आप सही मानते हैं जो जैद ने बना लिया है, तो आप इस इबारत पर इतराज कर सकते हैं। अगर अकीदा उसका सही नहीं मानते तो इस इबारत को तो आपके नजदीक से सही हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ इस जैद ने जो अकीदा बनाया है इसके ताल्लुक से, इसको आप अलग रखिए, इसका आप मुझे नहीं, जैद के ही अकीदे पे जवाब दे रहे हैं, जैद का ही वो जवाब दे रहे हैं। सवाल करने वाला जैद है और कह रहे हैं आप उसको साइड में रखो। ऐसा कैसा हो जाएगा? ऐसा करें, मुझे वो स्क्रीन शॉट भेजे जरा, मुझे स्क्रीन शॉट है जिसको जैद का सवाल है। हाँ, ये आपने कायदे की बात कही है। चलिए, हाँ रईस भाई जी, मैं आपको भेज रहा हूँ। 2 इबारत मैंने भेज दिया इनको पहले, और 1 इबारत अभी और भेज रहा हूँ हिफ्जुल ईमान की, आप इनको दीजिए, ये पढ़कर फिर बताइए। अब ये तहकीक नहीं होती, एतराज यूं ही करने आ जाते हो यार आप लोग। तहकीक तो होती नहीं है, खाली लीजिए भेज दिया हूँ, आप उनको भेज दीजिए। भेजिए, आप पढ़िए सवाल, उसके बाद जवाब पढ़िए। निशान भी लगा है अच्छे से, सारी चीजें इसमें है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा आपको। नहीं, अभी आप जो ये बातें कर रहे हैं ना, पढ़ते नहीं कहते, ये तो अभी पता चल जाएगा। अभी पहले फैसला क्यों कर रहे हैं इस बात का? क्या फैसला? आपको मैंने भेज दिया इसके ना। आप इस सवाल पढ़िए, फिर आप जवाब पढ़िए, फिर आप मत बताइए उसका क्या अकीदा सही है कि नहीं गलत है। मौलाना मिली आपको इसके? हाँ उमर भाई, हाँ अभी मैं कॉल करता हूँ पढ़ के आपको। अरे ये क्या बात हुई यार? हेलो चले गए, भाग गए। फोन काट दिया गया उन्होंने। फोन कट गया क्या? अरे उन्होंने काट दिया, बोले ना कि मैं पढ़कर बाद में फोन करूंगा, भाग गया वो भाग गया। उमर भाई कुछ नहीं आ रहा है उसको। अरे उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है, बोलता है मैं वहाँ से फारिग हूँ। सही है, फारिग तो है ही होगा, लेकिन उर्दू पढ़ना नहीं आता इनको। कितनी गलतियां की उर्दू पढ़ने में। हाँ बहुत गलती कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे बराबर, और जवाब देने के लिए बाद में जवाब दूंगा, इसको अभी नहीं कह सकता मैं। फंस गया ना इसमें, इस चीज में फंस गया वो, तो जवाब कैसा देगा? जैद के ही कौल में फंस गया। अगर वो कहता है कि जैद का कौल सही है तो भी फंसेगा, अगर कहता है नहीं जैद का कौल गलत है, तब तो फिर एतराज ही खत्म हो गया हिफ्जुल ईमान पर। जी हाँ। तो अच्छा भाई, एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती है कि अच्छा ये सवाल वगैरह नहीं पढ़ते हैं जो सवाल है? अरे सवाल क्या, पूरी आगे तक इबारत भी नहीं पढ़ते ये लोग। हाँ बिल्कुल साफ शफाफ, मतलब हम सब यही कह रहे हैं कि भाई जैद अगर इस बिना पे मान रहा है तो खुसूसियत क्या रह जाती है फिर?
बखुसूसियत क्या, तुम तो खुद मानते हो इस शैतान इब्लीस के लिए। हाँ, और अभी देखो जब मैं कह रहा हूँ कि दज्जाल को भी आपके यहाँ अकाबिर लिखे, आप मानते हो? कहता है लिखी है तो मानता हूँ। इसको बंदे को अभी हाँ अपने अकीदे का इल्म नहीं है। हाँ, खुद अकीदे का पता नहीं है कैसा कब क्या मान रहा है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं ना फिर। ठीक है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। ओके। अल्लाह, मेरा देखो यार।